हजारों वर्षों से मनुष्य जाति ये देखती आ रही है कि सूरज सुबह पूरब में उगता है और दिन भर चलता हुआ पश्चिम में पहुंच जाता है, वहाँ छिप जाता है। उसी तरह रात को चांद चमकता है तो वो भी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है। तो हजारों साल से ये हम मानते चले आ रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने संदेह किया, इस बात पर शक उनको पैदा हुआ कि क्या सचमुच ये सूर्य और चंद्रमा चल रहे हैं या हम चल रहे हैं। और उन्होंने इसका अध्ययन शुरू किया, कई प्रयोग किए और अंत में ये पाया गया वैज्ञानिक तथ्यों से 50 तरह के अलग अलग गणनाओं से ये आकलन किया गया कि हम यानी पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है। अब ये देखने में तो बड़ा अजीब लगता है कि हमको तो लगता ही नहीं कि पृथ्वी भी चक्कर लगा रही। तो विज्ञान का जो प्रक्रिया है वो शंका संदेह से शुरू होती है, प्रश्न पूछने से शुरू होती है। और दूसरी तरफ धर्म की जो आस्था है, धर्म का जो विश्वास है, वो श्रद्धा से चलता है, उसमें प्रश्न पूछने की गुंजाइश नहीं है। उसमें जो कुछ भी परंपरा से चला आता है या जो हमारे पूर्वज जैसा कुछ मानते आए हैं या धर्म ग्रंथों में जैसा कुछ लिखा हुआ है वह अंतिम सत्य है। उस पर प्रश्न पूछना या उस पर शंका करना पाप है, ऐसा माना जाता है। तो हम देखते हैं कि विज्ञान और धर्म के रास्ते दो उल्टी दिशाओं में चलते हैं। विज्ञान का रास्ता शंका संदेह से और धर्म का रास्ता आस्था से, श्रद्धा से, विश्वास से। तो विज्ञान की प्रक्रिया ये है कि जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, इस विराट ब्रह्मांड में बहुत सी गतिविधियां हो रही है लगातार। उन गतिविधियों में किसी एक गतिविधि को हम ध्यान से निरीक्षण करते हैं तो हम किसी नतीजे पर आते हैं। फिर हम प्रयोग करके देखते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं, हर समय, सुबह शाम, सर्दी गर्मी, हर मौसम में और हर जगह, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, सब जगह हम प्रयोग करके ये देखते हैं और एक ही प्रकार का नतीजा आता है। तो फिर हम दूसरे लोगों को भी कहते हैं कि भाई आप ये प्रयोग करके देखिए, शायद मैं गलत हूँ। तो सब लोग बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं, तो सब जगह एक ही नतीजा जब आता है तब ये मान लिया जाता है कि भाई ये वैज्ञानिक सत्य है। और फिर भी विज्ञान ये दावा नहीं करता कि ये अंतिम सत्य है। फिर भी विज्ञान में ये विनम्रता होती है कि आज तक जो खोज लिया गया है उसके आधार पर तो ये सत्य है, लेकिन कल को कोई नई खोज होगी, नया ज्ञान आएगा, नया प्रयोग होगा, तो आज का जो सत्य है वो असत्य हम मान लेंगे। तो वैज्ञानिक सत्य में एक प्रकार की विनम्रता होती है जो कि धार्मिक सत्य में नहीं होती। तो ये दोनों में एक बड़ा फर्क है। विज्ञान तो शाश्वत नियम है। आप देखेंगे कि विज्ञान जो है, चीनी विज्ञान या जापानी विज्ञान या भारतीय विज्ञान या अमेरिकी विज्ञान नहीं होता। विज्ञान तो विज्ञान होता है। उसी तरह से विज्ञान हिंदू विज्ञान या ईसाई विज्ञान या बौद्ध विज्ञान या मुस्लिम विज्ञान नहीं होता। विज्ञान तो सिर्फ विज्ञान होता है, ये धर्मों से और राष्ट्रीयताओं से बंधा हुआ नहीं है। तो ये विज्ञान जो है, ये जो है मनुष्य जाति को जंगली अवस्था से, गुफाओं से अगर आज यहाँ तक लाया है कि हम दूसरे ग्रहों पर जाने की तैयारी में हैं,
तो ये विज्ञान ने किया है, ये अन्य किसी बात ने नहीं किया। भारत में अब हम विचार करें कि भारत में विज्ञान की क्या स्थिति है, इस पर हमको विचार करना है। तो मैं ये कहता हूँ कि भारत में भाई विज्ञान के शिक्षक बहुत हैं, वैज्ञानिक भी बहुत हैं, प्रयोगशालाएं भी हैं। हाँ, वैज्ञानिक मानसिकता, वैज्ञानिक चिंतन, ये ज़रूर भारत में इसकी कमी है। आप देखेंगे कि यहाँ विज्ञान खूब पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन वो सिर्फ अन्य विषयों की तरह एक विषय है और वो हमारे जीविकोपार्जन का एक साधन है। विज्ञान हमारे लिए एक मिशन नहीं है, इस बात पर विचार करना चाहिए हमें। विज्ञान को हम ये मानते हैं कि ये तो प्रयोगशाला में होने वाली चीज़ है। सही है कि विज्ञान प्रयोगशालाओं में इसकी उन्नति होती है, नई बातें आती है, लेकिन विज्ञान एक ऐसी मानसिकता है जो किसी चीज़ पर श्रद्धा न करके और अपने द्वारा ढूंढे गए नियमों पर ही श्रद्धा करता है, वो विज्ञान। तो भारत में क्या है कि विज्ञान आप देखेंगे कि जो विज्ञान पढ़े हुए लोग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और हैं, आप डॉक्टर की क्लिनिक पर जाइए, किसी प्राइवेट क्लिनिक पर, तो क्लिनिक के बाहर आपको मिर्ची, हरी मिर्ची और नींबू लटका हुआ मिलेगा। वो डॉक्टर ये इसलिए लटकाता है कि उसने समाज में ये देखा है, दुकानों के बाहर नींबू मिर्ची लटके रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इससे ग्राहक आकर्षित होता है, तो वो भी अपनी क्लिनिक पर ये लगा लेता है। हमारे यहाँ जो इंजीनियर हैं वो भी कोई बड़ा पुल बनाते हैं या कोई बड़ा भवन बनाते हैं, तो उस पर एक, जब वो बन चुकता है तो एक काला मटका रख देते हैं या काला टायर रख देते हैं। ये इसलिए कि वो देखता है चारों तरफ कि लोग बाग अपने भवन, नए भवन के ऊपर काला मटका लटकाते हैं, इसलिए लटकाते हैं कि किसी की नज़र इस भवन पे न लग जाए। तो हमारे इंजीनियर भी ऐसा करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वैज्ञानिक मानसिकता, साइंटिफिक टेम्पर का विकास करना एक कठिन काम है और विज्ञान के विषय में डिग्री ले लेना वो उतना कठिन नहीं है। तो हमारे यहाँ विज्ञान की स्थिति है। आप देखेंगे कि अभी मान लो अकाल पड़ रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, तो वर्षा के लिए यज्ञ किए जाते हैं, टीवी पर उनको दिखाया जाता है, बच्चे भी देखते हैं, वो भी समझते हैं कि यज्ञ से शायद वर्षा होगी। हमारे मंत्री मुहूर्त पूछ करके और शपथ लेते हैं। और आप देखेंगे कि जो कर्मकांडी हैं, ज्योतिषी हैं, वास्तुशास्त्री हैं, उनके घरों पे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े अफसरों की लाइनें लगी रहती है। आज के ज़माने के जो वीआईपी हैं वो वास्तुशास्त्री और ज्योतिषी हो गए। आप ये भी देखेंगे कि बहुत से लोग अपनी उंगलियों में कोई हीरा, कोई पन्ना, कोई मूंगा, इनकी अंगूठियां पहनते हैं और सोचते हैं कि हम इससे हमारे ऊपर संकट नहीं आएंगे। कई लोगों की तो 10 उंगलियों में 10 तरह की अंगूठियां रहती है और वो समझते हैं कि कोई न कोई अंगूठी तो काम करेगी। तो इस तरह के हमारे समाज में ये सब कुछ चल रहा है। विज्ञान है लेकिन वो एक विषय के रूप में पढ़ा दिया जाता है और उसमें नौकरियां ज़्यादा मिल जाती हैं तो बच्चे विज्ञान पढ़ लेते हैं। अब क्या कारण है कि हमारे यहाँ हमको विचार करना चाहिए कि वैज्ञानिक मानसिकता क्यों नहीं है, क्यों विकसित नहीं हो रही। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो कारण हैं उन पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि जब हम कारणों को जानेंगे तभी तो उनको दूर करेंगे।
तो एक कारण तो ये लगता है कि हमारे यहाँ बचपन से ही पता नहीं बच्चों को ये गुट्टी पिला दी जाती है कि वो जीवन भर यही मानते रहते हैं कि सारा ज्ञान हमारे पूर्वजों के पास था, हमारे वेदों में या हमारे अमुक धार्मिक ग्रंथों में हवाई जहाज का भी वर्णन है, और सर्जरी भी हमारे यहाँ होती थी, बल्कि इस तरह की सर्जरी होती थी कि आदमी के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया जाता था, और तरह तरह की मतलब इस तरह की जो खोजें हैं वो हमारे यहाँ हवाई जहाज़ भी थे। हमारे महाभारत में तो बड़े बड़े एटम बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली हथियार काम में लिए गए थे, वगैरह वगैरह। तो एक तो मानसिकता ये कि भाई जब हम सब कुछ जानते हैं तो अब खोज करने की ज़रूरत क्या है। एक तो कारण ये है कि जो हमें नए ज्ञान को विकसित करने से रोकता है। दूसरा, हम ये मानते हैं कि विज्ञान तो वही पश्चिम की चीज़ है, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय भाषाओं में तो विज्ञान का अध्ययन होता नहीं, और हम ये समझते हैं कि हम तो आध्यात्मिक गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, तो हमारी आध्यात्मिकता के ज्ञान के कारण हैं, तो विज्ञान हमारा क्षेत्र है ही नहीं, ये तो उनका है जो भौतिकवादी हैं। एक कारण ये है। और अगर हम और विचार करें तो ये भी हो सकता है कि भाई होता क्या है कि जितनी भी वैज्ञानिक खोजें होती है वो किसी आवश्यकता के कारण होती है या किसी संकट के निवारण के लिए होती है। तो जब हम मानते हैं कि भाई संकट अगर आएगा तो कोई न कोई दिव्य शक्ति अवतार ले लेगी और संकट दूर हो जाएगा, तो ऐसी हालत में जब हमारे ऊपर संकट आने वाला ही नहीं है तो हम क्यों खोज करें, प्रकृति के रहस्य को क्यों जानना चाहें, क्यों प्रयोग करें। तो ये भी एक कारण है। और ये है कि यहाँ तक कि कई लोग तो ये मानते हैं कि अब आप भी देखेंगे कि जहाँ 10-20 लोग बैठे हों और आप कोई लॉजिक की बात करें, तर्क की बात करें, साइंटिफिक टेम्पर की बात करें, प्रयोग और परीक्षण की बात करें, तो लोग कहेंगे अरे आप तो पश्चिम के गुलाम हो, आप तो मैकाले के शिष्य हो, आपको भारतीयता से मतलब क्या है। इस तरह की जो मानसिकता है वो भी विज्ञान के खिलाफ जाती है। एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ डिग्री होल्डर तो हैं, ऊंची ऊंची डिग्रियां लेते हैं, नौकरियां लेते हैं, लेकिन उनमें पढ़ने पढ़ाने की, पठन पाठन की, पुस्तकें पढ़ने की रुचि बहुत कम है। और जो थोड़ी बहुत कहीं थी, जैसे बंगाल में थी या महाराष्ट्र में थी और दक्षिण के राज्यों में भी थी, अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अब तो हम ये जो व्हाट्सएप और यूट्यूब और ये क्या क्या होते हैं, फेसबुक वगैरह, सारा ज्ञान का स्रोत ही नहीं मान लेते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि 5-6 लाइन व्हाट्सएप की पढ़ी और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक को भी गलत साबित कर देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में विज्ञान का विकास कैसे हो, ये हम सबको सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। एक हमारे यहाँ भ्रम ये भी रहा है, जैसे गौतम बुद्ध को अमुक तारीख को ज्ञान प्राप्त हो गया, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, उसके पहले तो उनको ज्ञान था नहीं, उस दिन पूर्णिमा के दिन अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ऐसे हमारे सारे ही महापुरुषों को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन वास्तव में ज्ञान का रास्ता बड़ा लंबा, बड़ा कठिन और श्रम साध्य है। बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत प्रयोग करने पड़ते हैं, बहुत ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, तब जाके हम इस ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों में से किसी एक छोटे से रहस्य को बहुत आंशिक रूप से जान सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं जान सकते, क्योंकि न्यूटन जैसे वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि ज्ञान का जो समुद्र है, मैं तो उसके किनारे पर हूँ अभी तक, मैं तो ज्ञान के समुद्र में तो उतरा ही नहीं।
किनारे में जो कंकड़ पत्थर हैं, मैंने तो उनको एक आध दो को इकट्ठा किया है। ज्ञान के समुद्र में तो इतना गहरा है कि मैं कहाँ तक जाऊँगा। तो एक बड़ा वैज्ञानिक दुनिया का वो भी ये कहता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि वो ज्ञान प्राप्त हुआ और 8 सिद्धि 9 निधि सब प्राप्त हो जाती है उस छोटे से ज्ञान के आधार पर। तो और फिर हम जो है अपने महापुरुषों की, अपने विद्वानों की, ज्ञानियों की मूर्तियाँ, स्टैचू बना के पूजा तो करेंगे और उन मूर्तियों पे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, दंगे हो जाएंगे, लेकिन हम उनके बारे में जानना, उनके बारे में अध्ययन करना नहीं चाहेंगे। अंबेडकर और गांधी के स्टैचू भरे पड़े हैं भारत में गली गली, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का या महात्मा गांधी की पुस्तकों का अध्ययन किया है? लाखों में एक मिलेगा। तो एक ये है कि हमारे यहाँ अध्ययन अध्यापन की कमी है। हमारी जो पुस्तकालय हैं, हम देखते हैं कि अभी पहले जो 50 और 60 के दशक में हर कस्बे में, हर जिला हेडक्वार्टर पर एक सरकारी पुस्तकालय भी होता था, लाइब्रेरी होती थी। अब वो लाइब्रेरियाँ बंद पड़ी हैं, कोई जाता ही नहीं। और लाइब्रेरियन अगर आता भी है, ताला खोलता है, तो बैठा बैठा रहता है कुर्सी पर, ऊँघता रहता है। ये कुल मिला के हमारे यहाँ स्थिति लाइब्रेरीज़ की हो गई। कॉलेजों में भी मैंने देखा कि लाइब्रेरी जो है वो पुस्तकों का कब्रिस्तान है। वहाँ जो पुस्तक आके रख दी गई है वो कब्र में मुर्दे की तरह है, कभी बाहर निकलेगी नहीं, कभी कोई उसे पढ़ेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में भी विज्ञान हमारे यहाँ तरक्की नहीं कर पाता। हमारे यहाँ शोध करते हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन किस तरह से पुस्तक वो विषय का चयन करते हैं, किस तरह से वो लिखते हैं, और जो पीएचडी का गाइड होता है किस तरह से अब मैनेज कर लेता है हर चीज़ को, तो ये सारे के सारे ढकोसले होते हैं और हम पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। ये विज्ञान के मार्ग में ये बाधक चीज़ें हैं। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो बड़ी बाधा आ गई है पिछले 20-30 साल से, वो ये है कि हमारे यहाँ हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग आहत होने को तैयार रहते हैं। हर कोई आहत होने के लिए आतुर हो रहा है। किसी ने कोई किताब लिखी, कोई चित्र बनाया, किसी ने कोई कविता लिखी, किसी ने कोई भाषण दिया, तो हम आहत हो जाते हैं कि उसने हमारी भावनाओं को आहत किया। भीड़ बना लेते हैं, उस पर हमला कर देते हैं, अदालत में मानहानि कर देते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब करते हैं। तो इस तरह से ये आहत होने की जो नई नई आदत है, जो पहले नहीं थी भारत में, हम लोग हर तरह के पक्ष विपक्ष विरोध को स्वीकार करते थे, और हम ये मानते थे कि भाई ये जो सत्य जो है उसके एको सत विप्राह बहुधा वदन्ति, ये हम मानते थे। तो अब हम मानते हैं कि सत्य तो वो है जो हमारे किसी आदमी ने उसने बता दिया है, हमारे नेता ने, और बाकी सब लोग असत्य हैं और हमको इन्हें सहन नहीं करना चाहिए।